हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। यंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू ऑल गाइस। आप सभी अपना ख्याल रखिए, हेल्थ का ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए यंग गुरुजी के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम का सेकंड वीडियो है। हमने इसका फर्स्ट वीडियो बताया था, उसमें हमने आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया है। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए यार, आपको बहुत सारा नॉलेज सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम इसका कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो नंबर है 6 एंड 8। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो इसका क्या करोगे यार, टेबल पढ़ोगे 8 का किधर तक 24 तक, जो कि 6 के टेबल में आता होगा तो 24। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो इसका मोटा मोटा मतलब क्या है कि अगर आप 6 एंड 8 से 24 को डिवाइड करते हैं तो ये 24 होगा। ये सबसे छोटा नंबर होगा जो 6 और 8 से टोटली डिवाइड होएगा, दोनों से डिवाइड होएगा। और इसके बाद कौन सा है, इसके और भी नंबर्स होंगे, सिर्फ 24 इकलौता नंबर नहीं होगा जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड होएगा। इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो सारे होंगे 24 के मल्टीपल्स। इसका मतलब पहला नंबर जो सबसे छोटा नंबर है वो तो 24 है। इसके बाद कब 6 और 8 से मल्टीपल होगा, तो ये 24 का जो मल्टीपल होगा 48। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 48 होगा, जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड होगा पूरी तरह से। तो ऐसे ही 24 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 6 एंड 8 से डिवाइड होंगे। तो इससे आपको एक चीज़ क्या मालूम पड़ेगी यार, कि सबसे छोटा नंबर जो होगा वो 24 होगा। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे कि ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 6 एंड 8 दोनों से टोटली डिवाइड होगा। तो उसका आप एलसीएम निकाल लेंगे, वही आपका सबसे छोटा नंबर होगा। यार इसके अलावा एग्ज़ाम में क्या पूछ लेता है कि 6 एंड 8 से अगर डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आता है तो क्या होगा वो नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, डिवाइड होने के बाद जो नंबर बच गया होगा। तो जैसे कि अगर 24 है, अगर वो बोल रहा है 6 एंड 8 डिवाइड करने पर वो नंबर का रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो मतलब इससे 2 ज़्यादा होगा 26। अगर 26 को सॉल्व करेंगे 6 या 8 से तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि यार 6 चौक 24 तो चला जाएगा, बचेगा क्या 2 रिमाइंडर। तो इसी का यही मतलब होता है। बस ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ये टाइप के जो भी आएंगे। और इसके अलावा इसको और एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिवीज़न मेथड पता रहना चाहिए कि किस नंबर का डिवीज़न मेथड क्या है। तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं वो देखना है, तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर के एंड में देखना है कि वो एंड जो डिजिट आएगा, जैसे कि 342, तो आपको यूनिट डिजिट देखना है कि यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 2 यूनिट डिजिट पे 2 4 6 8 0 अगर आता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। वैसे 3 का डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर 342 है तो सारे डिजिट को ऐड कर देना है, 3 + 4 + 2 9। फिर देखना है कि ये 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसके अलावा अगर 4 का देखेंगे तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैसे ही 5 का रूल होता है कि एंड में यूनिट डिजिट पे 0 या 5 आना चाहिए। और 6 का तो क्या होता है कि यही यार 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होएगा। इसके अलावा 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट देखा जाता है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 8 से डिविजिबल है, या फिर लास्ट में 3 0 है तो भी 8 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 9 का भी सेम होता है 3 की तरह, कि तीनों डिजिट को ऐड करने पे अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 10 का क्या होगा, 10 का सिंपली यार एंड में 0 रहना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए यार, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस को हम डिविजिबल से सॉल्व करेंगे तो आपको शायद ना समझ में आए। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विथ when divided by 6 7 8 9 and 12 leaves the remainder 1 in each case। तो आपको यार मैं पहले डिविजनल मेथड से बता देता हूँ, उसके बाद एलसीएम से सॉल्व करते हैं, क्योंकि
डिवीज़न वाला बहुत ही ईजी होता है। अगर आप देखिए तो 1 अगर आपको रिमाइंडर देना है तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो भी है आंसर आपका एलसीएम उससे एक ज़्यादा है। रिमाइंडर को क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इस ऑप्शन में, तो सब में से एक एक माइनस कर दीजिए। तो उसके बाद क्या देखना है कि मैंने आपको जैसे कि इसमें देखना है ये नंबर 9 है ना, तो मतलब क्या होगा कि सिंपली यार एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ये सब नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वो जो भी नंबर आएगा वो ये सारे नंबर से डिवाइड है। तो आपको पता है ना ये इसमें 9 है, 9 मतलब वो 9 से भी डिवाइड होएगा। ठीक है, तो हम अगर ऑप्शन से देख ले कि अगर वो नंबर 9 से जो नंबर डिवाइड होगा वही तो आपका आंसर होगा, बट इसमें रिमाइंडर एक को ऐड किया गया है तो सब में से एक माइनस कर दीजिए। तो ये 404 है तो ये 403 होगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये क्या हो रहा है 4 3 7, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 303 है, इसको एक कम कर दीजिए 302 हो जाएगा। 3 और 2 5 होता है, ऐड करने पे 9 नहीं आ रहा है। तो इसके बाद अब ऑप्शन सी में देखते हैं, 505 है तो एक कम कर दीजिए क्योंकि रिमाइंडर 1 है ना, तो 504 हो जाएगा। और 5 और 4 9, तो 9 आ रहा है ना, 9 से डिविजिबल है ना, तो ये हो सकता है। तो आगे भी देख लेते हैं, 202 है तो एक कम कर दो 201 हो जाएगा। तो यार 2 और 1 3 हो रहा है जो कि 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो सिर्फ एकमात्र 505 ही है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि यार इसका मतलब क्या है कि वो नंबर सब से डिवाइड होना चाहिए ना, तो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो दैट्स इट, इसका आंसर आ जाएगा 505। तो अब देखते हैं इसको एलसीएम के मेथड से। एलसीएम मेथड में क्या करोगे यार, सिंपली इसका एलसीएम निकाल लोगे 6 7 8 9 12 का। तो एलसीएम मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। एंड इस ऊपर आपके आई बटन आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको एलसीएम वाला वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है यार, सबसे बड़े नंबर को देख लो, 12 है ना, तो सिंपली लिख दो इसमें 4 तिहाई 12 है। अब बाकी नंबर्स को देखो कि जो जो नंबर नहीं मिलेगा वो हम देते जाएंगे उसको। तो ये 9 है, 9 में 3 होता है तो ये एक 3 है, एक 3 और चाहिए। अब 8 है, एक 4 है, इसको 2 दे देंगे, एक 7 ले लेंगे। अब यहाँ पर 6 है ना, तो 6 तो यहाँ से एक 3 है और यहाँ पे एक 2 है, 3 दूनी 6 तो पहले से ही है। बस दैट्स इट, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 14 तिया 42 और 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 2 46, 464, 12 चौका 48, 2 50, 504। तो इसका आ जाएगा 504। अब इसमें क्या बोला है कि ये 504 तो आपको एलसीएम मिल गया, बट उसने क्या बोला है, एक रिमाइंडर आ रहा है। एक रिमाइंडर आ रहा है मतलब उससे एक नंबर ज़्यादा, तो 505 हो जाएगा। तो एलसीएम से आंसर आ जाएगा 505। तो यार आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए एलसीएम वाला भी। बाकी डिविजनल मेथड से हम कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट कभी कभी होता है कि डिविजनल मेथड से नहीं होता है, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। दैट्स इट, बाकी डिवीजन से बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं। और तो ये क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 15 एंड 18 रिस्पेक्टिवली लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। तो यार सबसे पहले आपको अगर मैं एक चीज़ इसमें बताऊँ तो ये एक 15 है, मतलब 5 है एंड में, तो उसका डिविजनल मेथड क्या है, या तो एंड में 0 आएगा या तो 5 आएगा। बट यहाँ पे लोग ने क्या बोला, रिमाइंडर 4 है तो रिमाइंडर को हम ऐड करते हैं, तो इसमें ऐड करेंगे तो 4 होगा और इसमें ऐड करेंगे तो 9 होगा। तो इससे आपको क्या मतलब मिलेगा कि यार या तो ये एंड में 4 आएगा या तो 9 आएगा। तो यार 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, सिंपली ऑप्शन ए होगा। बट और भी देखते हैं इसमें क्या बोला है, ये 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि यार नन ऑफ दिस भी है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या है कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप देखिए 364 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 7 5 35, 7 दूनी 14, तो ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो दैट्स इट, आपका यही आंसर रहेगा 364। यही अगर आपको एक बार एलसीएम से भी निकालना है तो उसके थ्रू भी निकाल सकते हो। तो एलसीएम में आपको क्या करना है, लीस्ट नंबर निकालना पड़ेगा ना। इसका अगर एलसीएम निकाल लोगे तो हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा छोटा से छोटा जो 6 9 15 और 18 सब से डिवाइड होगा। एलसीएम का मतलब यही होता है। तो आपको सिंपली इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, सबसे बड़े वाले नंबर को लिख सकते हो ना, 6 3 18। अब आपको क्या करना है, 15 ढूंढना है। तो 15 के लिए क्या चाहिए, 3 5 15 चाहिए, तो 3 है अपने पास, 5 ले लो। अब इसके बाद क्या, 9 तो यहाँ पे पड़ा है, 6 भी पड़ा है, तो यही इसका हो जाएगा 6 5 30, 3 90। तो 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। बट हमें क्या बोला है कि वो नंबर 7 से मल्टीपल भी होना चाहिए। तो आपको क्या देखना होगा कि यार ये
7 से मल्टीपल भी होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 9 के 90 के मल्टीपल्स देखने होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था एलसीएम जो 90 आया है ये सबसे छोटा है, और भी नंबर्स होंगे जो 6, 9, 15 और 18 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो वो क्या होगा 90 का मल्टीपल होगा, जैसे कि मैंने बताया। तो 180 देखेंगे, फिर क्या देखते हैं 360, क्योंकि देखेंगे ना ऑप्शन में कौन आसपास में है, 360 के आसपास में है, तो 360 एक नंबर हो जाएगा। बट क्या बोला है 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 364। अब आपको देखना है 364 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, जैसे कि हमने अभी देखा होता है, तो ऑप्शन ए। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आपको उससे सॉल्व कर सकते हो। और मैं तो यार डिविजनल मेथड्स को फॉलो करता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी देखते ही आंसर कर सकते हैं, बट आपको इसका कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12 लिव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर 2। तो आपको दिख रहा होगा रिमाइंडर 2, तो पहले यार डिविजनल मेथड से देख लेते हैं। 2 देखते ही आपको क्या करना है, सब में से 2 2 माइनस कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 310। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर 10 से डिवाइड हो रहा है ना, और रिमाइंडर तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, तो 960 देखना है, वो भी डिवाइड होगा, इसमें भी 2 माइनस कर दीजिए, 1560 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 1584। तो ये तो एक ऑप्शन चला गया, ये नहीं डिवाइड होगा, बाकी तीनों 10 से तो डिवाइड हो रहे हैं। तो अब आपको क्या देखना है यार, 3 भी है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये 3 और 4 ये नहीं हो रहा है। 3 का डिविजनल रूल क्या है, ये दोनों डिजिट को ऐड करने पर वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 और 1 4 होता है, 4 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये कट गया। अब देखना ये 9 6 15 ये हो सकता है, इसमें देखा जाए 6 5 11 1 12 ये भी हो सकता है। तो आपके पास क्या हो गया, 2 ऑप्शन, 960 होगा या 1560। तो बट यार आपको क्या बोला, लीस्ट नंबर बोला है ना, छोटा नंबर बोला है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 962। तो 960 वाला हो जाएगा, इसमें 2 ऑप्शन 2 रिमाइंडर दिया हुआ है, तो 962। दैट्स इट। आपको यार डिविजनल मेथड से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है। नहीं तो अगर आपको डिविजनल मेथड पता है, डिविजनल रूल पता है, तो आप ऑप्शन को देखते ही तुरंत सॉल्व कर सकते हो कि यार 2 2 तुरंत माइनस कर दोगे, लास्ट में 0 0 आ जाएगा, एक ऑप्शन तो पहले ही उड़ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बाकी को ऐड कर देना, 9 6 15 3 1 4 1 होता है, तो ये डायरेक्टली हट जाएगा, ये भी, ये दोनों में फटाक से आएगा। तो आपको क्या देखना है, लिस्ट नंबर पूछा है तो 962, दैट्स इट। अब क्या पूछा है, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। तो आपको क्या देखना है यार, सिंपली 20 है, 20 मतलब क्या है 10 है, एंड में 0 आना चाहिए 4 माइनस करने के बाद, क्योंकि रिमाइंडर 4 है। तो ऑप्शन में देखना है कि यार 4 माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए, तो यार ये दोनों तो चले ही जाएंगे। आंसर क्या हो सकता है, या तो 454 हो सकता है या 544। क्यों, क्योंकि यार 4 माइनस करने के बाद एंड में 0 आना चाहिए, तो 454 को 4 माइनस करेंगे तो 450 होगा, और 544 को करेंगे तो 540। इसके अलावा आपको क्या देखना है, ये 20 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए 454 का 4 माइनस करने पे क्या आ रहा है 450, ये 20 से डिवाइड होना चाहिए, और ये 540 भी 20 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे यार 0 0 कट जाएगा, बट 45 से 2 डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। दैट्स इट, यही होगा आंसर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर 20 रहेगा नंबर, तो एंड में तो 4 माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए, बाद में जो 2 डिजिट बचे हैं वो इवन नंबर होने चाहिए, क्योंकि वो 2 से डिवाइड भी होने चाहिए। यहाँ पे 45 डिवाइड नहीं होगा, 54 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 544। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन है, द नंबर बिटवीन 3000 एंड 4000 विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 30, 36 एंड 80। तो यार ये आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसका भी बहुत ही ईजी है यार। सिंपली यार ये तीनों नंबर से डिवाइड होने चाहिए सारे ऑप्शंस। तो आपको सबसे पहले क्या देख लेना, 30 को पकड़ लीजिए, तो एंड में 0 रहना कंपलसरी है, तभी तो कट होएगा। तो यार एक ऑप्शन आपका कट गया। अब आपको क्या देखना है कि ये तीनों 30 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है 0 0 हटा देना सबका। अब आपको स्टार्टिंग के 3 डिजिट देखना है कि 3 से डिवाइड है कि नहीं, क्योंकि 30 में एक तो 0 कट जाएगा, दूसरा आपको 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है कि बस आपको ऐड करना है और देखना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो पहले का क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 10, 10 जाता है यार 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये कट गया पहले ही। दूसरे में क्या है 5 3 8, 8 भी आता है 3 के टेबल में, नहीं। और ये क्या है तीसरा 6 3 9,
तो दैट्स इट यार। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा ऑप्शन एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये सारे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है और वही सेम ऑप्शन है। एग्जामिनर आपका बस स्पीड नहीं देखना चाहता, आपका नॉलेज भी देखना चाहता है कि आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो। उसको भी पता है वो ऐसे क्वेश्चन ही देगा, क्योंकि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका वो नॉलेज देखता है कि आप किस तरह सोच सकते हो, तो इससे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18, 20 एंड 25 लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर। तो आपको क्या देख लेना, सबसे पहले यार 20 है, मतलब 10 है, एंड में 0 है और 4 रिमाइंडर है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 0 रहना ही चाहिए, तो उसमें 4 ऐड कर देंगे, तो यूनिट डिजिट पे उसके 4 आना ही चाहिए। तो आपको देखते ही दो ऑप्शन तो कट गए, या तो ये 18,004 होगा या तो 17,004 होगा। इसके अलावा वो 18 से भी डिवाइड होना चाहिए। 18 मतलब होता है 9 इंटू 2, तो यार 9 से तो डिवाइड होना ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 1 8 आएगा। 8 9 से डिवाइड नहीं होता है। 8 + 1 9। यार ये 4 को भूल जाना है, क्योंकि आपको पता है ना ये 4 तो रिमाइंडर है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 18,000 आएगा। 8 + 1 9, जो कि 9 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18,004। दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12 हैव अ 2 एज अ रिमाइंडर। तो आपको इससे सबसे पहले आपको क्या देख लेना है, इसमें 5 है, तो 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, एंड में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, बट उसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब एंड में क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या तो 7 आना चाहिए। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 0 है, सिर्फ इसमें ही 2 है ना। दैट्स इट, यही आएगा आंसर 99962। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो यार हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। सो ये अब आया है एलसीएम का टाइप 2 कंसेप्ट। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी तक तो आप इजीली क्या कर रहे थे कि आपको जो भी एलसीएम निकाल रहे थे, आपको रिमाइंडर क्या कर रहे थे, ऐड कर दे रहे थे। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जामिनर दे देगा 2 नंबर, एक तो 12 एक तो 16। अभी तक क्या कर रहा था कि बोल रहा था कि दोनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर। कभी कभी क्या बोल देगा कि ऐसा नंबर फाइंड करो कि 12 से डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर दे, और 16 से डिवाइड करे तो 9 रिमाइंडर दे। तो अब यहाँ पर आप फंस जाओगे, आप क्या ऐड करोगे, उसमें तो दोनों सेम था, जैसे कि 2 रिमाइंडर आ रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, एलसीएम में 2 ऐड कर दे रहे थे। तो अब यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, तो इसमें यार सिंपली आप क्या करोगे, जैसे कि 12 और 16 में लिख देता हूँ, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 चौक 48, और यहाँ पे आ जाएगा 16 तिया 48। तो अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या चाहता है, आप अभी तक तो हम प्लस ऐड कर दे रहे थे, बट इसमें क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। बट कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैं आपको बता दूं। तो ये 48 ऐसा नंबर है जो 12 और 16 दोनों से डिवाइड हो रहा है, बट इसके पहले भी तो कुछ नंबर होंगे ना। 12 वाले केस में 12 सिर्फ 48 से नहीं डिवाइड हो रहा है, इसके पहले भी कुछ नंबर्स होंगे ना। तो इसके पहले जो नंबर होगा, यहाँ पर कोई समझ लीजिए x नंबर है, तो 48 और ये नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 12 का ही होगा। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, ये दोनों का 16, क्योंकि यार 16 का टेबल कर रहे हैं ना, तो ये 12 दूनी 24, 12 36 और 12 चौक 48, तो इन दोनों के बीच में तो 12 का डिफरेंस होगा। और यहाँ पे क्या है, 32, 16 दूनी 32, 16 48, तो 16 का डिफरेंस होगा। तो बट अब इसमें क्या बोला है उसने कि 5 रिमाइंडर आना चाहिए। तो अब यहाँ से अगर आप 48 में +5 करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, बट ये नंबर से भी तो अगर +5 करोगे तो भी तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो आपको सिंपली इसका मतलब क्या समझना है, यहाँ से आप +5 कीजिए या यहाँ से -7 कर दीजिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो 12 है ना। इसमें 5 जोड़ दीजिए या 48 में से 7 घटा दीजिए, तो यहाँ पे 7 माइनस करना पड़ रहा है। अब वैसे ही इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें जैसे कि यहाँ पे 32 है और आपको क्या बोला, रिमाइंडर 9, तो 48 में 9 जोड़ दीजिए तो भी रिमाइंडर आएगा, या फिर 32 में 9 जोड़ेंगे और 16 से डिवाइड करेंगे तो भी तो रिमाइंडर वही आएगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 16 है, तो या तो इसमें 9 जोड़ दीजिए या 48 में से 7 घटा दीजिए।
दैट्स इट। अब आपको यह कॉमन चीज़ मिल गई ना, दोनों में से 7 घटाना पड़ रहा है क्योंकि आपको कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि उसमें कैसा था, पिछले वाले में हम एलसीएम में प्लस कर रहे थे, बट इसमें हम माइनस करेंगे। दोनों चीज़ अगर हमें सेम चीज़ मिल गई तो यार सेम नंबर में सेम चीज़ माइनस कर सकते हैं। आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि क्या सेम चीज़ दोनों में माइनस करना है। क्योंकि इसने क्या बोला है, ऐसा नंबर जो 12 और 16 दोनों से डिवाइड हो तो आपको एलसीएम मिल जाएगा और उसमें माइनस कर देंगे 7 तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 16 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो सेम क्वेश्चन है। तो हमें क्या मिल गया था, 12 और 16, एलसीएम क्या आ गया था 48। तो हमें क्या मिला था यार, तो इसमें सिंपली आपको क्या करना रहेगा, दोनों में माइनस करके देखिए कि 12 का क्या है 5 आ रहा है और 16 का रिमाइंडर 9। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, इन दोनों को माइनस करके देखना है कि 12 में से 5 गया 7 आ रहा है, 16 में से 9 जा रहा है 7 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। बस एलसीएम में उतना ही माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको कंसेप्ट भी पता रहना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 48 है, इसमें 7 माइनस कर दीजिए 41, दैट्स इट, इसका आंसर आ जाएगा 41। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है, बट मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि कहाँ से इसका आंसर आया है। अब इसमें देखिए फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29, 34 रिस्पेक्टिवली। अब आपको देखना है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्या आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है 14 + 6 20, फिर 19 + 6 29 + 6, तो सब में क्या 6 6 6 सेम आ रहा है। तो ये पहला वाला जैसा है कि इसमें आपको सिंपली क्या करना है, रिमाइंडर 6 आ रहा है तो आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है और वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। इसके अलावा आप डिविजिबिलिटी मेथड भी लगा सकते हो। इसमें आपको क्या पता है कि यार रिमाइंडर 6 आ रहा है सब में, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका एलसीएम निकाल लेना है और इसमें कैसा 6 माइनस कर देना है। तो दैट्स इट। तो इसका पहले एलसीएम कैसे निकालोगे यार, 40 है तो 40 में 20 तो आ रहा है तो इसको भूल जाइए। फिर आपको 35 लाना है, क्या होता है 5 7 35 होता है, तो आपके पास 5 तो है, बस 7 ले लीजिए। अब इसमें क्या आ रहा है 25, 50 25 होता है तो एक में 5 तो है, एक 5 ले लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 5 35 और 35 गुणे 4, 35 दूनी 70 दूनी 140 और एक 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1400। बट सबका देख रहे हैं ना डिफरेंस 6 आ रहा है, तो आपको क्या करना है 6 माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिमाइंडर अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, सब में सेम आएगा। 6 आ रहा है तो आपको क्या करना है 6 माइनस कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1394, दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 54 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। If they all change simultaneously 10:15 AM, then at what time will they again change simultaneously? तो इसमें सिंपली यार जैसे कि हम लोग एलसीएम में क्या करते थे, एक टेबल लिख देते थे तीनों का 24, 36, 54। तो हम लोग क्या कर देते थे, अभी देखिए इसमें क्या करना, हर 24 सेकेंड पे रोड क्रॉसिंग में चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसमें हर 30 सेकेंड पे 36 और यहाँ पे हर 54। तो यार ये टेबल जैसा हो रहा है ना, टेबल हम लोग करते थे ना 24 का टेबल, हर 24 टाइम्स के बाद पे आता ना 24 दूनी 48, वैसे 36 दूनी 72। तो ये सिंपली इसको एज अ टेबल भी देख सकते हो। और एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, ऐसे फैक्टर देखते थे जो कॉमन होता था तीनों में। तो एग्जैक्टली हमको भी वही फाइंड करना है, व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। मतलब स्टार्ट तो तीनों ने एक साथ कर दिया है, अब ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि तीनों फिर से एक साथ चेंज होंगे। तो वही हमें सिंपली इसमें इसका मतलब समझेंगे कि इसमें आपको सिर्फ एलसीएम ही निकालना है। तो दैट्स इट, वही आपका टाइम, उतने टाइम चेंज के बाद वो फिर से एक साथ चेंज होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें एलसीएम निकालना है। बट इसके कंसेप्ट को समझिए एक बार। तो आपको क्या सिंपली 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है। तो ये 54 देखते हैं, 9 छंग 54 होता है। अब 36 लाना है तो 9 चौक 36 होता है, तो इसमें 9 दूनी चला जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। अब ये होता है 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे 4 है, ये 6 है, 6 चौक 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 छंग 54 और 4, 54 × 4, तो 54 चौक हो जाएगा 216। अब आपको क्या करना है, ये आपको मिल गए 216, ये किस में है सेकेंड्स में है, तो 216
सेकेंड। तो पहला स्टार्ट क्या हो रहा है 10:15 पे। अब आपको 216 सेकेंड को क्या करना है, इसमें मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 मिनट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 180 चला जाएगा, इसमें से 180 बचेगा कितना 180 और ये बचेगा 36। तो इसमें 3 मिनट 36 सेकेंड है इसका मतलब। तो 15 है तो 15 3 18 और 36, तो 10:18 36 सेकेंड पे फिर से वो एक साथ चेंज होंगे। दैट्स इट। अभी का क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18 एंड 27। तो यार इसको एलसीएम से सॉल्व कर ही सकते हो, बट हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो सिंपली हम उसी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यार ये 27 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो 9 × 3 9 से डिवाइड होना चाहिए। उसका आंसर आने के बाद वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सिंपली आपको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो यार 15 से भी डिवाइड है, या तो एंड में 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। तो आपका ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है 9 से डिवाइड करना है। तो मतलब क्या है कि उसका एडिशन 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका देखोगे यार तो 9 9 18 1 19, तो ये भी कैंसिल चला जाएगा। ये दोनों ही हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें 9 से डिवाइड करना है। तो इसका क्या आ जाएगा 1 4 टाइम 0। इसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे तो क्या आ जाएगा वो 111 00। अब ये 3 से डिवाइड होगा 1 2 3, 3 से डिविजिबिलिटी रूल है ना, तो दैट्स इट, यही होगा आंसर 999 00। दैट्स इट। आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको अभी भी नहीं याद है तो हमारे इस वीडियो के स्टार्ट को 2 बार 3 बार देखिए और उसको याद कर लीजिए सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल को। तो ये क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लिव्स रिमाइंडर 3 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लिव्स नो रिमाइंडर। तो यार एक तो ये एलसीएम के थ्रू निकाल सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ क्या दिया है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 9 सो लिव्स नो रिमाइंडर। तो मतलब कि ये जो नंबर्स होंगे वो टोटली 9 से डिवाइड होने चाहिए। जो 9 से टोटली डिवाइड होंगे वही आंसर होंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, सब डिजिट को ऐड करना है, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा 8 4 12 3 15, 9 से डिवाइड नहीं, खत्म। 5 2 7 2 9 3 12, 9 से डिवाइड नहीं, खत्म। 6 1 7 7 14 15 3 18, तो ये एक हो सकता है। और ये क्या है 6 3 9 3 12 3 15, तो ये भी नहीं होगा। तो दैट्स इज ऑप्शन सी 1683 आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी से आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 8 9 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 4 6 रिस्पेक्टिवली। तो आपको यार इसको तो बहुत ही ईजी, इसके आपको बहुत ही दिख रहा होगा यार 7 8 9। तो यार मतलब कि अगर कोई नंबर है 7 से डिवाइड करेगा तो 2 आना चाहिए रिमाइंडर, 8 से करेगा तो 4 आना चाहिए और 9 से करेगा तो 6। तो आपको सिंपली यार ऑप्शन से भी तो कर सकते हो ना। पहले वाला देखिए 51 7 7 49, 2 रिमाइंडर आ रहा है, हो सकता है। फिर 8 से कीजिए 8 16 8 48, तो क्या आ जाएगा 3, बट यहाँ पे क्या लिखा है 4 रिमाइंडर, तो पहला नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं 114 को 7 से करेंगे, 7 1 7 7 4 11, तो हो जाएगा 44, 7 6 42, 2 आ रहा है रिमाइंडर। अब देखेंगे 8 से, तो 8 1 8 3 11 8 4 32, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो अब 492 को देखिए, पहले क्या करोगे 7 7 49, 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब 8 से करेंगे 8 6 42, यहाँ पे आ जा रहा है 4 रिमाइंडर। अब 6 से करेंगे 6 6 7 42, 7 6 7 42, नहीं 9 को करना है 9 से, तो ये हो जाएगा 9 9 5 45, 4 9 5 45 और आ जा रहा है 6 रिमाइंडर। तो आपको क्या इससे मालूम पड़ रहा है कि यार ये 492 जब यहाँ पे हो रहा है तो डजंट एग्जिस्ट, तो आएगा ही नहीं। बट इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि यार बड़े नंबर्स आ जाए तो क्या करें, तो इसका मैं आपको कंसेप्ट भी एक बार बता देता, क्योंकि देखिए इस बार रिमाइंडर प्लस या माइनस दोनों नहीं कर सकते हो आपका। देखिए अब दोनों माइनस करके देखिए 7 - 2 5 आ रहा है, 8 - 4 4 आ रहा है, और 9 - 6 3 आ रहा है। तो ये भी अलग आ रहा है, ऐड भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि एग्जामिनर ने एग्जैक्टली किया क्या है, इतना क्या चाहता है। तो सिंपली आपने उसने क्या बोल दिया, एक नंबर है 7 8 और 9, और इसमें बहुत सारे नंबर 8 से डिवाइड होंगे 9 से। एट द एंड एक नंबर मिलेगा जब भी हमने निकाला 504, जो कि 7 8 और 9 तीनों से डिवाइड होएगा मिनिमम, मतलब इसका एलसीएम है ये यहाँ पे 504 504। अभी तक हमने क्या सीखा था, या तो यार सेम रिमाइंडर दे देता था तो हम उसमें वो चीज़ें ऐड कर देते थे, और एक चीज़ क्या दिया था उसने कि ये वाले नंबर दे दिया था,
तो हमने क्या किया था, इसमें ऐड किया था और इसमें से कुछ माइनस कर दिया था, तो सेम आंसर आ गया था, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया था। बट अब उसने क्या किया, इससे भी पहले एक नंबर दे दिया है इस बार उसने, देखते हैं कैसे। तो उसने क्या किया, ये वाला नंबर दे दिया है और क्या बोला है, व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, 2 रिमाइंडर दे दिया है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। अब आपको यहाँ नंबर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक तो पूरा 7 को डिवाइड करना पड़ेगा और दूसरा क्या है, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 5, 7, 5, 12 माइनस करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें आपको सिंपली क्या करना है यार, वो नंबर लाना है कि जो तीनों अगर सेम नंबर मिल गए तो हम एलसीएम में से वो माइनस कर देंगे ना, तो हमको यहाँ पहुँचना है। तो अब देखते हैं क्या करना है, यहाँ से 8 माइनस होगा क्योंकि 8 का टेबल है ये, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, 8, 4, 12, इसमें से भी 12 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पहुँचने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं 9 है ना, तो यहाँ से पहले पूरा तो 9 जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 हो चुका तो बचा इसमें 3, तो 9, 3, 12। तो समझ रहे हो, तो सिंपली 12, 12, 12। तो इसमें आपको इसका कंसेप्ट समझ रहे हो, इसने ये वाला नंबर दे दिया 2 नंबर पहले और फिर पूछ लिया है उसने कि मतलब उसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे केस में आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको यार सिंपली पहले ये दोनों का जैसे अभी दिया हुआ है 7, 8 और 9, उसके रिमाइंडर दे दिए हैं 2, 4, 6। आपको सिंपली देखना है अलग अलग रिमाइंडर है तो दोनों को माइनस कर देना है, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 4, 6 गया 3। अब आपको क्या मिलेगा यार कि अगर ये सेम आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली एलसीएम में से माइनस कर देते थे, बट इस बार तीनों अलग आया है तो क्या कीजिए, ये जो नंबर है इसको और इसको ऐड कर दीजिए, 7, 5, 12, 8, 4, 12 और 9, 3, 12। इससे आपको मालूम पड़ेगा ये दोनों कॉमन मिल जाएंगे। तो आपको 2 चीज़ करना है, अगर पहले देखना है ये सेम आ गया तो एलसीएम में से डायरेक्ट इसको माइनस कर देना है, फिर क्या देखना है कि अगर नहीं हो रहा है तो बस यार नंबर को इसमें जोड़ दो, नंबर को इसमें जोड़ दो या ये सेम मिल जाएगा, दैट्स इट। तो आपको कंसेप्ट बता दिया और एग्ज़ाम में आपको उतना बड़ा नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, सेम है तो ठीक है, नहीं है तो ऐड कर देना है, दोनों तीनों कॉमन नंबर आ जाने चाहिए, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7 एंड 8 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, 3, 5। तो सिंपली आपको क्या करना है, 6 को 1 से माइनस करना आ जाएगा 5, 7 में से 3 माइनस करना आ जाएगा 4, 8 में से 5 माइनस करना है तो आ जाएगा 3। तो किस में से, पहले 6 वाले का, फिर ये 7 वाले का, ये क्या 8 वाले का, क्या किए तीनों माइनस किया यार, तीनों अलग अलग आ गया। तो मैंने क्या बोला था, इसको जोड़ देना है, 6, 5, 11, 7, 4, 11, 8, 3, 11। अब आ जा रहा है ना सिंपल, 11, 11, 11। तो अब क्या करना है, ये तीनों चीज़ों का एलसीएम निकालना है और उसके बाद क्या करना है, 11 को माइनस कर देना है, दैट्स इट। तो 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालिए तो क्या आ जाएगा, 8 क्या होता है, 4 दूनी 8, 7 को तो सिंपली लिख देना है। अब 6 देखना है, 6 के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 24, 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 16, 168। तो अब आपको क्या करना है, 11 को माइनस कर देना है तो इसका आंसर आ जाएगा 157, दैट्स इट। इसके अलावा यार डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इफ़ n इज अ 3 डिजिट नंबर, इफ ट्वाइस ऑफ n व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 लीव अ रिमाइंडर 2, 4, 6 रिस्पेक्टिवली, सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, n जो है वो 3 डिजिट नंबर है तो इसको सबसे पहले कैंसिल कर देना है। अब आपको क्या देखना, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 107 है। तो अब आपको क्या करना है, इसका डबल कर देना है, क्यों, क्योंकि ये बोला है उसने ट्वाइस ऑफ n, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 214। उसके बाद देखना है ये कंडीशंस क्या बोला है, अगर व्हेन वो 4 से जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 2। तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 पंचे 20 और ये बचेगा 1, 4 ते 12, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, 214 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 त्रिक 18 होगा, बचेगा 3, 6 पंचे 30, बचेगा 4 रिमाइंडर, तो दूसरा केस भी फॉलो हो गया। तीसरा देखेंगे कि 214 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, बचेगा कितना 5, 8 छंग 48, बचेगा 6 रिमाइंडर, तो तीसरा भी केस फॉलो। तो दैट्स इट, इसका आंसर आ जाएगा 107। तो ऑप्शन से यार बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आती है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।